हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे डीएसएसबी पीआरटी 2025 एग्जाम की, जो कि आप सभी को पता है कि इलेक्शंस के बाद वैकेंसी आने वाली है। एमसीटी में वैकेंसी आएगी पीआरटी की 1147 करके पोस्ट आएगी फ्रेंड्स। तो आप सभी को मैं बता दे रही हूँ कि पीआरटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसमें पूछे जाते हैं और किस प्रकार का एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाता है, वो सारी वीडियो में आज मैं सारी डिटेल वाइज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी 2025 की। जी, आपको पता है कि 2025 में डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, जिसको आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि दो एग्जाम यानी दो पार्ट्स में एग्जाम्स होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका पूरा एग्जाम पैटर्न आज अपन जानेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे और किस प्रकार भर्ती परीक्षा करवाई जाती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार इसका पूरा डिटेलिंग में आपको बताऊंगी कि किस किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट होती है। तो उसको आप आराम से समझिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। पार्ट 1 में क्या पूछा जाता है, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 20-20 नंबर के। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 20-20 नंबर के। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो है, पहला है रीजनिंग, दूसरा जीके, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैथ। ये सारे 20-20 नंबर के, यानी 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 20-20 नंबर के, जो कि पूरा 100 नंबर का पार्ट होगा। कितने नंबर का? ये सारा मिला के 100 नंबर का पार्ट होगा। रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आएगी, जीके जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो 20 नंबर की आएगी, जनरल इंग्लिश यानी कि बेसिक इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, वो भी 20 नंबर की आएगी, जनरल हिंदी भी 20 नंबर की आएगी और मैथ भी 20 नंबर की आएगी। उसके बाद में आता है अपना पार्ट 2, यानी पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे 20-20 नंबर के, जो कि 100 नंबर का पेपर हमारा हो गया। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में फ्रेंड्स क्या है कि पेडागोजी और डिसिप्लिन आपसे 100 नंबर का पूछा जाएगा। पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आपसे इसमें पुटअप किए जाएंगे, जो कि पूरी साइकोलॉजी बेस होगा और सब कुछ इसमें, शिक्षण विधियां भी शामिल हो जाएगी, टीचिंग मेथड भी इसमें शामिल हो जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर शामिल होगा, जो कि पूरा 100 नंबर का पार्ट आएगा फ्रेंड्स। पूरा पेडागोजी से संबंधित पूरा 100 नंबर का पार्ट पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा 200 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का हमारा पीआरटी का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और 200 नंबर का ही पेपर होता है। देखिए मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न, देखिए 200 नंबर का ही पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 200 नंबर का हमारा पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 200, टोटल मार्क्स होता है 200, यानी टोटल मार्क्स भी आपके अंदर 200 का ही होता है। टाइम आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि 120 मिनट टाइम बहुत कम दिया जाता है फ्रेंड्स। बहुत आप टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है, लेंदी पेपर आता है। यदि टाइम पर आपने कंट्रोल कर लिया तो पेपर आप अच्छे से कर पाओगे। तो टाइम पूरा 2 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपका एक प्रश्न गलत होता, एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 1/4 उसका काट लिया जाएगा, यानी कि 4% पे आप 1% पे आपका 1.25 कटेगा, तो यानी कि 4% गलत हो गए आपके, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। और ये देखिए इसके नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके बात करेंगे इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि बच्चों को ध्यान नहीं रहते और बच्चे उस चीज में बहुत परेशान हो जाते हैं या इसकी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो पेपर है वो खराब हो जाता है। पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स कि इसमें आप जंप नहीं कर सकते। जैसे ये 5 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, रीजनिंग, जीके, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैथ, ये सीक्वेंस वाइज में पेपर आएगा 20-20 नंबर का। और सीबीटी बेस एग्जाम होता है फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है सीबीटी बेस एग्जाम होता है। आपको पहले रीजनिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप जीके पे जा सकते हो। जंप नहीं कर सकती कि पहले मैं जीके कर लूँ, पहले मैं हिंदी कर लूँ या इंग्लिश कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आपको पहले दी आपको वो कंप्लीट करके सबमिट करके ही आप नेक्स्ट पोर्शन पे जा पाएंगे। यदि आपने रीजनिंग कर लिया तो पहले रीजनिंग सबमिट करेंगे, जब तक ही आप जीके पे जा पाएंगे। और जीके जब तक सबमिट नहीं होता जब तक आप इंग्लिश में नहीं जा पाएंगे, और इंग्लिश जब तक सबमिट नहीं होता जब तक आप हिंदी पे नहीं जा पाएंगे, और हिंदी जब तक सबमिट नहीं होता जब तक आप मैथ पे नहीं जा पाएंगे। ऐसा पेपर होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, जंप नहीं कर सकते, इसलिए सीक्वेंस वाइज पेपर पे ध्यान दें। जंप नहीं करना है, आपको पूरा करके अच्छे से सबमिट करके ही आगे जाना है। ये एक मेन फैक्ट ये हो गया। दूसरा है, दोनों पार्ट में 40-40% मार्क्स लाने होंगे तभी कॉपी चेक होगी। यदि कोई बच्चा पहला पार्ट खराब कर रहा है और दूसरा बहुत अच्छे से कर रहा है, यदि इसमें 30% भी नंबर नहीं बनी तो आपकी जो सेकंड पार्ट है वो आपका चेक भी नहीं होगा, कॉपी चेक भी नहीं होगी, चाहे आपने 100 में से 100 स्कोर किया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट में कम से कम 40% आप ला चुके हो, उसके बाद में जो पेपर कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान रखिएगा 40% तो लाने मैंडेटरी है, उसके बाद में जो आप अच्छा करते हो आपके मेरिट में जुड़ जाएगा। तो 40% तो लाना ही है। स्टेप 3, सीटेट पेपर 1 इसका आपका क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों का सीटेट पेपर 1 क्लियर है
वो बच्चे ही पीआरटी के लिए एलिजिबल है, और जिनका सीटेट पेपर 1 क्लियर नहीं है वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये है पीआरटी का पूरा सिलेबस। उसके बारे में मैं आपको और सारी डिटेल से बाद में एक वीडियो और बना दूंगी कि रीजनिंग में भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जीके में क्या क्या पूछा जाता है, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे नए वीडियो के साथ तो हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।